नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। देश बुलेटिन का आगाज करेंगे। पानीपत में मुख्यमंत्री सैनी ने पेंशन लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 75,303 लाभार्थी इस योजना से जुड़े। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया। 6 लाख लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपए डाले गए और 60,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। है कि जो परिवार जिनका 2 किलोवाट का बायो लोड है, ऐसे लोगों का मंथली मिनिमम चार्ज हमने खत्म कर दिया है और जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा और इसके तहत लगभग 9,50,000 गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने इसके अंदर आकर के निर्णय लिया है। भाइयों, हमारी सरकार लगातार गरीबों के हित में मजबूती से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों निर्णय लिया कि प्रदेश के हमारे 45 लाख ऐसे बीपीएल परिवार हैं जिनको मुफ्त अनाज देने का लगातार कार्य हमारी सरकार कर रही है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन गरीब माताओं बहनों के घर के अंदर हरियाणा प्रदेश में 12 लाख ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। गरीब परिवारों को आने जाने की सुविधा के लिए हमने पिछले दिनों हैप्पी कार्ड जारी किया है, जिसके तहत जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर है और ऐसे 84 लाख लोग जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको 1000 किलोमीटर फ्री बस में यात्रा कर सके, उसके लिए हैप्पी कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कोई भी गरीब परिवार पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज ना करा पाए, ऐसी नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उन्होंने इस योजना के तहत भाइयों जो आयुष्मान कार्ड योजना है हरियाणा के अंदर चिरायु योजना के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर फ्री में इलाज कराने का लाभ यह हमारी सरकार दे रही है। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी हरियाणा सरकार ने एक निरोगी और खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकुला में विश्व संवाद केंद्र हरियाणा की ओर से देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर आयोजित 9वें राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में पहुंचने पर हरियाणा विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, सचिव राजेश और डॉक्टर राजेश चौहान ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने देवऋषि नारद जयंती की पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि पत्रकारिता का श्रेय देवऋषि नारद जी को जाता है। उस दौर से लेकर आज इस आधुनिक दौर में पत्रकारिता ने अनेक आयाम तय किए हैं। समय बदलने के साथ पत्रकारिता के स्वरूप में बदलाव तो आया है, लेकिन सत्यता का पथ अभी भी वही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। सरकार लोगों के हित के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। आज मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। इस सम्मान समारोह में ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देवऋषि नारद जी की जयंती हम हर्षोल्लास के साथ मनाए। आज यहाँ आयोजित इस राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह में शामिल होकर के मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझे खुशी है कि आज का यह सम्मान समारोह ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देवऋषि नारद जी की
जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर आयोजित किया गया है। इस समान समारोह में आप सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं देव ऋषि नारद जी को भी नमन करता हूं। मुझे आज ये बताते हुए कि आदिकाल से हमारी जो संस्कृति है और जहां से हमें संस्कार मिले हैं, ये हमारे लंबे समय से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पिंजौर के बूथ नंबर 70 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड सुनने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला है जो देश के साथ साथ विश्व को भी रास्ता दिखाने का काम करता है। मन की बात कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र से पूरा देश जुड़ता है। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले लोगों से परिचय करवाते हैं और ऐसे परिचयों से समाज और देश के प्रति कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के असंतुलन के कारण आज वातावरण में तापमान काफी बढ़ रहा है और अब 50 डिग्री से ज्यादा तापमान भी देखने को मिलता है। इसी संतुलन को बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है जो 6 जुलाई तक चलेगा। तो वहीं नायब सिंह ने संकल्प लेते हुए कहा कि हमें जन्मदिन सहित अन्य सामाजिक समारोह में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का कार्य करना चाहिए। पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाए। और खबर भिवानी से है जहां पर पंचायत भवन में नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण किया गया और डॉक्टर बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभ वितरण जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया जिसमें भिवानी जिले में 5000 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश को वित्त मंत्री जेपी दयाल बतौर मुख्य अतिथि रहे और इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में भर्ती रोको गैंग छोड़ रखी है। कांग्रेस गरीबों की भर्ती का खाना चाहती है। साथ ही कांग्रेस के समय 1 रुपए भेजा जाता था तो जनता के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, 85 पैसे बिचौलिए खा जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीब और कमजोर वर्ग की पार्टी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस के समय गरीब के हकों को खाया जाता था, आज की सरकार में ऐसा नहीं है। है और बगैर बिचौलिए के सीधा जो लाभ हम दे रहे हैं वो मिल रहा है और किसी भी आदमी के साथ कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे। हमने कमजोर तबके को 5 नंबर दे करके जो दशकों से जिन घरों में नौकरी नहीं की उनको नौकरी देने का काम किया और कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग छोड़ रखा है जो किसी ने गेंद प्राकंड कोर्ट कचहरी किसी भी तरीके से उस भर्ती को रोकना चाहता है और हम जो है उसकी मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। गरीब आदमी को जो नौकरी मिली है उसको बचाएंगे और कोर्ट के अंदर हम दोबारा से अपील भी करेंगे। रेवाड़ी में नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में हरियाणा की विद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री एवं चेयरपर्सन जिला लोक संपर्क एवं परियोजना समिति सीमा त्रिखा की अध्यक्षता में की गई। जहां देखिए आज हुई बैठक में कुल 16 परिवादों पर सुनवाई की गई जिनमें से 11 परिवादों का मौके पर ही निपटारा किया गया। आज लगभग 16 परिवार थे जिसमें से 11 जो हैं वो रिजॉल्व कर दिए गए, 5 पेंडिंग डाले गए हैं। हालांकि 5 पे भी फैसला ले लिया गया है लेकिन फिर भी मैंने एक सप्ताह का टाइम दिया है कि ताकि प्रशासन भी मुस्तैदी से उसे एक बारी रिव्यू कर ले और जिसकी कंप्लेनेंट है जो व्यक्ति उसको भी तसल्ली होनी चाहिए।
वहीं राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री कृष्ण पवार ने झज्जर के नेहरू कॉलेज में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए लाभार्थियों को लाभ वितरण के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें पहले की हुड्डा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा का जब 10 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ तब वो 1000 रुपए बुढ़ापा पेंशन छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज हरियाणा में यही पेंशन बढ़कर 3000 रुपए हो गई है। आपको बता दें, उन्होंने नए लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ देने के लिए अपने हाथों से कागजात भी वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा के अंदर 20 लाख बीपीएल कार्ड थे, लेकिन आज यही कार्ड बढ़कर 45 लाख हो गए हैं। आज झज्जर जिला के अंदर या पूरे हरियाणा प्रदेश में 22 के बाद जिलों में और माननीय मुख्यमंत्री जी पानीपत जिला में थे जो लाइव से जुड़े थे। आज झज्जर में 3074 ऐसे लाभार्थियों को आज से पेंशन के माध्यम से, आवास योजना के माध्यम से या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मकान की मरम्मत के माध्यम से आज झज्जर जिले के अंदर हमने लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। ये हरियाणा प्रदेश की पहली सरकार है जो गरीब आदमियों को डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में देने का काम किया है। और इसी प्रकार से भविष्य में भी जिस प्रकार से आज हमारे बुजुर्ग आदमी थे जो वही किसान आंदोलन पिछले लगभग 4.5 महीनों से जारी है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर बंद किया गया है। वहीं शंभू बॉर्डर के बंद होने के चलते अंबाला के व्यापारियों को भारी मार झेलनी पड़ रही है। व्यापारियों और किसानों के शंभू बॉर्डर खुलवाने के मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी है। अंबाला शहर में कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कांग्रेसी नेता विनोद धीमान ने बताया कि अंबाला का हर व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच चुका है। दुकानदारों को किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेसी नेता विनोद धीमान ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर चौधरी निर्मल सिंह के नेतृत्व में वीरवार को कालका चौक पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी व्यापारी और किसान दोनों के साथ है। नुकसान हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, उसके कारण रखी है। आज आप देखेंगे कि किसान सड़क पर है और व्यापारी भी सड़क पर आने को मजबूर हो गया, जबकि व्यापारी कभी भी धरने प्रदर्शन में किसी में शामिल नहीं होते, वो अपने रोजगार में शामिल रहते हैं। लेकिन रोड बंद होने से आज हमारे कपड़ा मार्केट, मिक्सी उद्योग और तमाम जितने भी उद्योग हैं या पीजीआई तक जाने वाले हमारे जो साथी मरीज वगैरह जाते हैं उनको 4 से 6 घंटे लग रहे हैं। और कपड़ा मार्केट का तो ये हाल है। हमारे समाज में नेत्रदान को महादान माना गया है। रेवाड़ी में राजवीर यादव द्वारा एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। 150 लोगों की जांच कर 17 लोगों को दवाइयां वितरित की गई। 17 लोगों को ऑपरेशन की तारीख भी दी गई। उन्होंने बताया कि यह जांच शिविर एकदम निःशुल्क है, जिसमें जांच से लेकर ऑपरेशन तक का पूरा खर्च ये खुद वहन करते हैं। वहीं बीजेपी नेता एवं समाज सेवी राजवीर यादव ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाकर 150 लोगों की जांच करवाई। और ये कैंप तो मैं हर महीने लगाता आ रहा हूँ। लोगों की सेवा करने का ध्येय लेके मेरा एक ध्येय है कि रेवाड़ी को मैं मोतियाबिंद मुक्त बनाऊं, और इसी प्रयास में मैं पिछले 10-12 साल से लगा हुआ हूँ। देखिए, किसी को रोशनी देना इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, पुण्य का काम नहीं हो सकता। लेकिन अब चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या इस आई कैंप को भी चुनाव से जोड़कर देखा जाए? जी बटला साहब, इस आई कैंप को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से ये तैयारी कर रहा हूँ। मैं बीजेपी पार्टी का एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ। जनता कॉलोनी में मंदिर के पुजारी और बीजेपी के कार्यकर्ता रवि भगत पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता को अस्पताल पहुंचाया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कार्यकर्ताओं का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि पुलिस आरोपियों को जेल पहुंचाएगी। इस तरह का हमला राज्य हुआ और जिस तरह से वारदात की है
जो लोग इसमें हैं वारदात करने वाले, पहले भी इन्होंने वारदात की थी, और दूसरा जिस समय शाम को इन्होंने लेते हुए व्यक्ति को वारदात घर पे जाके छोड़ी है। और जो भी लोग इसमें हैं कसूरवार हैं, वो कहीं तक चले जाना, एक एक व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। तो भगत है, कोई भी व्यक्ति के साथ हो। व्यापारी और शहर के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फिडेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि शहर में लगातार फिरौती की घटना के विरोध में 5 जुलाई को हिसार बंद करने और 1 जुलाई को सुबह 10 से 12 बजे तक नागौरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर के व्यापारी और प्रमुख व्यक्तियों ने अपराध पर अंकुश लगाने में एकजुटता दिखाई है। अगर सरकार ने अपराधियों का पक्का इलाज नहीं किया तो हिसार बंद के बाद आगामी व्यापार मंडल की राज्य स्तरीय मीटिंग बुलाकर हरियाणा बंद की कॉल की जाएगी। इस सम्मेलन में सभी ट्रेड के जो हमारी प्रधान एसोसिएशन के आए हुए थे, सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। ये इमरजेंसी काल थी, उसके बावजूद उम्मीद से कई गुना ज्यादा लोगों ने ये भाग लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और इस सम्मेलन के अंदर फैसला जो लिया गया है, एक तो शुक्रवार को 5 जुलाई को पूरी तरह से हिसार बंद रहेगी, ये निर्णय लिया गया है। दूसरा, कल सोमवार को 10 बजे से 12 बजे तक नगौरी गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, जोरदार धरना प्रदर्शन होगा। और शुक्रवार तक भी अपराधियों का इलाज नहीं होया। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बार फिर जोश में दिखाई दे रही है और विधानसभा की तैयारी में लग गई है, जिसको लेकर आज जुलाना में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी की नेत्री श्रीमती सुनेना चौटाला पहुंची और कार्यकर्ता को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं था, यहां तो केवल इंडिया गठबंधन और एनडीए का चुनाव था, जिसमें हरियाणा के लोगों ने एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों और लोगों के हित को देखकर होगा। दूसरा ये है कि जुलाना हल्के में अभी मैं पहले लोकसभा का चुनाव हिसार में व्यस्त थी, तो अभी मैं जुलाना में आई हूँ दोबारा से, क्योंकि यहाँ की मैं प्रभारी हूँ। तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने छोड़ा था चाय पानी का प्रोग्राम, वहीं से मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। और कार्यकर्ताओं को, जैसा कि अभय सिंह जी चौटाला के आदेश हैं कि बूथ तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है और हम एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचने का काम करें। देखिए, हिसार में भी जैसे पहले चर्चाएं चलती हैं, उसके बाद मोहर लगती है। मेरा काम है पार्टी के लिए काम करना, और टिकट देना या चुनाव लड़ाना वो पार्टी हाईकमान की है। कला और सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में टाबर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत छुट्टियों में सरकारी स्कूल की 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मूर्तिकला और चित्रकला के साथ 3D पेंटिंग के निःशुल्क स्किल सिखाए गए। आपको बता दें कि 1 जून से 30 जून तक चलने वाले इस विशेष ट्रेनिंग कैंप टावर दिवस का समापन किया गया और छात्रों को सर्टिफिकेट दिया गया और इस समर कैंप में 50 छात्राओं ने भाग लिया। वहीं बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल छत्रपाल सिंह ने बताया कि बच्चे इस कला में माहिर होकर अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। वहीं छात्राओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छुट्टियों के खाली समय में उन्हें ये कला सीखने को मिल रहा है, जिसको लेकर वो बहुत उत्सुक थे। वर्षा। कहाँ पढ़ते हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हैं, 12th क्लास में, 12th जी। कौन सा स्कूल है? ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपने क्या बनाया है आज यहाँ पर? देखो, मैम ने ना हमें बहुत सारी मतलब पुट्टी पे प्लेट्स बनवाई हैं और मतलब ड्राइंग वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ों से, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे यूजफुल चीज़ बनवाई है। जी।
कैसा लगा बना करके? अच्छा लगा क्या? हाँ, बहुत क्या ज्यादा एक्सपीरियंस रहा इसमें आपका? मतलब ये है कि घर पे भी जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है उससे हम मतलब और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, उसको यूज़फुल कर सकते हैं और उसको हम मतलब परचेज भी कर सकते हैं दूसरों को, जो दूसरों के यूज़ में है। मेरा नाम छत्रपाल है और मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लावट, ये मेरा स्कूल है, मैं यहीं पर प्रिंसिपल हूँ। सर, आपके स्कूल को चुना गया है समर कैंप के लिए, पूरे जिले में आपका ही स्कूल है एक जो चुना गया है, तो प्रतिभाएं देख रहे हैं बच्चों की, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई होंगी बच्चों ने, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कि सिलेक्शन करना तो गवर्नमेंट का काम है, किसको सिलेक्ट करे किसको ना करे। बाकी मेरे स्कूल में सुविधाएं देगी सरकार ने, जो मेरे स्कूल में सुविधाएं हैं मैं उनको दे सकता हूँ, तो इसलिए मेरे स्कूल का सिलेक्शन हुआ और बच्चों ने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। मैं तो वास्तव में जो है ये हमारे यानी कि पूरे 22 जिलों में लगा हुआ है और 22 एक जिले से एक स्कूल लिया है। हम डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से मेरा ब्लॉक का और ये स्कूल बल्लभगढ़ का चुना है और ये रियली बच्चों ने जो टावर का मतलब है। मेरा नाम शालिनी सिंह है, मैं कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा की तरफ से यहाँ नियुक्त की गई हूँ। मुझे यहाँ पर बच्चों का टावर उत्सव कार्यक्रम में नियुक्त किया गया था, जहाँ पे हमने किले और पीओपी में इनको रिलीफ वर्क और 3D वर्क कराना था, जो मैंने इनको कराया है और साथ में इनके लिए समर कैंप में मैंने इनको वेस्ट मटेरियल पे भी काम कराया है, जिससे अगर इन्हें क्ले पीओपी मिलती है तो वो उसका 3D और रिलीफ वर्क तो कर ही सकते हैं। साथ में जो अलग से जो उनको घर पे वेस्ट मटेरियल मिलता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, जूट हुआ और पेपर हुआ, न्यूज़पेपर है और वैक्स है, बी वैक्स जो हमारे घर पे जो लोग मधुमक्खियाँ निकालते हैं उसका जो वैक्स गाँव में मिल जाता है हमको। फरीदाबाद में बिजली का करंट लगने से 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला फरीदाबाद के नहर पार इलाके खेड़ी पुल का है, जहां पर एक युवक सुबह अपने काम करने के लिए दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया वैसे ही उसको बिजली का करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही जानकारी देते हुए मृतक के परिजन ने बताया कि बारिश होने के चलते बारिश का पानी दुकान के सामने भर गया था, जिसके चलते पानी में करंट उतर आया और 38 वर्षीय सोने की करंट लगने से मौत हो गई। वही जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि वे मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिले। हालांकि इस पूरे मामले में कोई दोषी नहीं है, क्योंकि ये घटना बारिश के पानी में बिजली का करंट उतरने से हुई है। पानी भर गया था तो एक लड़का है जिसको करंट लगा हुआ था, तो पानी भरने के कारण पानी सूख गया, बेचारा सुबह उसने ध्यान नहीं किया, अपने कटर चलाई और उसमें पानी भरने के बाद उसको करंट लग गया। कहाँ का मामला है? पदम नगर गली नंबर 1 का। पदम नगर गली नंबर 1 कहाँ पड़ता है? पदम नगर नहर पार पड़ता है, खीड़ू नहर पार। कितनी उम्र थी और नाम क्या था? 38 सोनी नाम है। क्या नाम था? सोनी। किस चीज की दुकान थी? तो उसकी बेल्डिंग वाली। हमें BKH से सूचना मिली थी कि वह एक आदमी है सोनी, जो इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रहता है और पदम नगर खेड़ी पुल के वहाँ उसकी वेल्डिंग की दुकान है। उसमें वो वेल्डिंग कर रहा था, करते समय उसको करंट लग गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। तो क्या कहेंगे, लगातार करंट के मामले सामने आ रहे हैं बरसात के कारण, किसकी लापरवाही मानते हैं इस बात को? नहीं, लापरवाही तो उसमें से बारिश, वो दुकान जो है थोड़ी झील में है तो उसमें पानी भरता बारिश का, तो उससे वो कोई सीलन सोलन की वजह से ही ये करंट बना उसमें दुकान में। क्या नाम है मृतक का और कौन है परिवार में? मृतक का नाम है इसका सोनी और इसके पिताजी का नाम लाला राम है। वही बारिश में सड़क बनाने का काम चल रहा था और उधर जितनी सड़क बन चुकी थी वो भी बारिश होने के चलते खराब होती जा रही है। दरअसल ये सड़क सिरसा नेशनल हाईवे से जोड़ी जानी है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक राहगीर ने इसकी वीडियो बना ली। उसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ठेकेदार को तलब कर अधिकारियों ने काम बंद करने को कहा। उसे कहा गया कि बारिश में जितनी भी सड़क बनाई गई है उस पर अतिरिक्त तारकोल डाला जाए। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक अत्यधिक ठंड और बारिश में तारकोल की सड़कें नहीं बनाई जा सकती। इससे सड़क अपनी मजबूती खो देती है और धीरे धीरे टूटने लगती है। वहीं फतेहाबाद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जाखल पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 ग्राम स्मैक, 2 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करने के बाद मुख्य सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।